बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इथर चैनल की टॉपिक आज अब इथर चैनल लोड बैलेंसिंग की सोर्स आईपी एड्रेस हम लोगों ने जाके पढ़ ली थी। आज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2 लिंक्स की, 4 लिंक्स की, 8 लिंक्स की जाके पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने बात की थी कि इथर चैनल है क्या हमारे पास। इथर चैनल हमारे पास रेडेंसी के लिए जाके यूज़ होती है। हमारे पास अगर आपके पास एक लिंक हो, एक आपके पास एक ही लिंक हो, मे भी वो डाउन हो जाए, पोर्ट डाउन हो जाए, मीडिया के पास यहाँ पे ब्रेकअप हो जाए तो दोनों की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और इथर चैनल का दूसरा बेनिफिट ये हमारे पास कि ये हेवी ड्यूटी जाके के पास डेटा और ट्रैफिक ले जा सकता है। बजाय अगर आपके पास एक लिंक है फास्ट इथरनेट की 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की, अगर 2 हो जाए तो 200 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा जाएगी। अगर मेरे पास 3 हो जाए तो 300 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा जा सकती है। और इस तरह से मेरे पास एटलीस्ट 8 लिंक्स हम लोग जाके यूज़ करते हैं। 8 लिंक्स जाके यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पीजीपी। इथर चैनल में हमारे पास 2 प्रोटोकॉल होते हैं, पीजीपी एंड एलएसीपी। पीजीपी हमारे पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। दूसरी एलएसीपी लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड है। डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर आप जाके यूज़ कर, डिफरेंट वेंडर के स्विचेस के ऊपर आप लोग जाके यूज़ कर सकते हो। अब एलएसीपी में चेक ये दिया गया है कि मोर देन 8 लिंक्स आप जाके यूज़ कर सकते हो, बट जब एग्रीगेट बनेगा तो सिर्फ 8 लिंक्स का बनेगा। अगर आपके पास 12 जाके फिजिकल लिंक्स हो, 12 फिजिकल लिंक्स हो, तो उसमें यूज़ भी 8 लिंक्स होंगे। अगर फर्स्ट वन डाउन हो जाए तो 9th वन जो आपके पास है, बाकी जो रेस्ट ऑफ जो आपके पास वहाँ पे वाले लिंक्स आ रहे उसे हॉट स्टैंड बाई कहते हैं। तो उनमें से क्या होगा, 9th और स्टैंड बाई से आकर के आपके पास यूजेबल बन जाएगा। उन्हें क्या करना है, 8 लिंक्स को जाके कंप्लीट करने हैं जहाँ से भी हो। अब बात ये आ जाती है, अगर 8 लिंक में से एक लिंक्स डाउन होगा तो बाकी 7 लिंक रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे लोड बैलेंसिंग में, देखते हैं कि इथर चैनल की लोड बैलेंसिंग अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर हो, अगर लोड बैलेंसिंग आपके पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर हो तो फिर कैसे होगा। मेरे पास 2 जाके नोड है, 2 वर्क स्टेशन है, 2 मेरे पास एक्सेस पोर्ट में 2 पीसी लगे हैं, पीसी ए पीसी बी, 2 स्विचेस, स्विच 1 स्विच 2 लिंक्स मेरे पास लगे हुए हैं, 2 लिंक्स आ रहे हैं मेरे पास। अब क्या होगा कि PC1 की मेरे पास आईपी आ रही 192.168.1.1, PC2 की आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। अब यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस मेरे पास आ रही है, मैंने इसको जाके देखनी है, लास्ट ऑक्टेट को देखना है। इसके मेरे पास डेसिमल 1 आ रही है, जब मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये एक निबल मेरे पास आ रहा है। क्या रहा है, निबल। मैं इसको बाइनरी में जाके के यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बल्कि सॉरी एग्जैक्ट वहाँ पे एग्जैक्ट डेसिमल वहाँ पे फॉर्मेट में थी। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 001, ये 1 की बाइनरी मेरे पास आ रही है। तो ये 3 तो मेरे पास ऑफ आ रही है, 1 2 4 देन 8, ये 3 मेरे पास ऑफ आ रहे हैं। और मैंने यूज़ भी कितने करने हैं, अगर मेरे पास 2 लिंक हो तो मैंने 1 बिट को यूज़ करना है, कितने 1 बिट को जाके यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ मैंने काम करना है था सोर्स के ऊपर, वो चला गया। अब मैंने काम करना है डेस्टिनेशन के ऊपर, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास 2 आ रही है, 192.168.1.2। तो 2 की मेरे पास डेसिमल 2 है, बाइनरी से क्या है 0010, 1 2 मेरे पास ऑन है, 4 एंड 8 मेरे पास ऑफ आ रहे हैं। तो अब मैंने इसको देखना है यहाँ पे, इसलिए कि सोर्स को भी मैंने नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है यहाँ पे 1 बिट। अब मेरे पास क्या हुआ, तो मैंने सिर्फ 0 को लेना है यहाँ पे, क्या करना है 0 को मैंने लेना है पे। इन 3 को मैंने डिस्कार्ड कर लेना है। क्यों, 2 लिंक्स के लिए मैंने एक ही बिट को यूज करना है। तो अगर 0 को मैं टेबल में देखो, 0 किस लिंक के ऊपर जा रहा है, 0 मेरे पास लिंक 1 के ऊपर डेटा जा रहा है। PC1 से PC2 के ऊपर जो फ्रेम जा रहा है वो लिंक 1 के ऊपर जा रहा है। अब अगर आपके पास वही फ्रेम, ठीक है, रिवर्स आपके पास आप रिवर्स फ्रेम आएगा तो किस रास्ते से आएगा, किस लिंक से होके आएगा,
तो आते हैं इसके सोर्स में क्या एड्रेस है, सॉरी इसके सोर्स आईपी है 2, डेस्टिनेशन क्या है 1। अब 1 क्या हुआ, डेस्टिनेशन हुआ यहाँ पे इसके लिए। अब देखते हैं करना यूँ है कि यहाँ पे मैंने 1 की क्या निकालनी है, बाइनरी निकालनी है। 1 की बाइनरी मेरे पास क्या है 10001, मैंने एक ही बिट यूज़ करनी है फर्स्ट वन, क्योंकि दो लिंक्स है, दो लिंक्स के लिए मैंने एक ही बिट को यूज़ करना है। तो इन तीन को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर लेता हूँ। अब अगर मैं टेबल में देखूँ तो 1 जो मेरे पास आ रही है, 1 किस लिंक में जा रही है डेटा, लिंक 2 में जा रही है। तो यहाँ से डेटा के पास जो फ्रेम जाएगा वो लिंक 2 से होके जाएगा। कहाँ से, लिंक 2 से होके जाएगा। तो ये मेरे पास लोड बैलेंसिंग डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर, अगर ये सोर्स के ऊपर हो तो फिर क्या होगा, 1 से होके जाएगा यहाँ से और 2 से जाएगा लिंक 1 से। फ्रेम यहाँ पे लिंक 2 से जाएगा इन केस ऑफ पीसी ए की तरफ से। अगर पीसी 2 की बी की फ्रेम आएगी तो फिर वो लिंक 1 से जाएगी इन केस ऑफ सोर्स आईपी। अभी हम डेस्टिनेशन पढ़ रहे हैं तो मैं इसे यहाँ पे डोंट सेव कर लेता हूँ। अब देखते हैं अगर हमारे पास 4 फिजिकल लिंक्स हो फिर क्या होगा इस केस में। अगर मेरे पास 4 फिजिकल लिंक्स हो, ये तो एक आपके पास सिंगल क्या बनेगा, एक आपके पास सिंगल लॉजिकल लिंक बनेगा। मैंने शो भी करवाया था आप लोगों को शायद, या किसी और क्लास में तो मेरे ख्याल से, अच्छा उसी ने वहाँ पे रिविजन क्लास में। उसमें क्या होता कि आपके इंटरफेसेस, ये आपके पास 4 इंटरफेस आ रहे हैं तो आप स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल में जाके चेक कर सकते हो कि जाके शो कमांड शो वहाँ पे स्पेलिंग ट्री में ये सारा के पास एक ही सिंगल लॉजिकल लिंक बन जाएगी। अगर के पास ये चीज़ याद रख के, इसमें भी आपके पास स्पेलिंग ट्री बनती है, एक रूट बनेगा, रूट ब्रिज एक नॉन रूट ब्रिज बनेगा। इसे भी जाके समझते हैं आगे। देखते हैं अभी हम इन्हें, मेरे पास 4 फिजिकल लिंक्स आ रहे हैं। अब इनमें से जो फ्रेम जा रहे हैं PC1 से PC2 की तरफ, तो किस लिंक से होके जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन को देखना है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस 1 आ रहा है, डेस्टिनेशन मेरे पास 2 आ रहे हैं। अगर 4 लिंक्स हुए तो मैंने 2 बिट्स को जाके यूज़ करना है। 2 बिट्स कैसे होंगे, मेरे पास 0010, इन 2 बिट्स को मैंने देखने हैं, इन 2 को डिस्कार्ड कर लेने हैं। अब देखते हैं कि 10 मेरे पास 1 2 4 एंड 8, ठीक। माउस से लिखना कुछ अजाब है, खैर ट्राई कर लेते हैं क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं 0 मेरे पास आ रहे ऑफ, ठीक है, 2 मेरे पास ऑन आ रहे, तो रिजल्ट 2 ही बनेगा इसका। अब टेबल में देखते हैं कि 2 किस लिंक के ऊपर फ्रेम को जाके फॉरवर्ड करेगा, लिंक 3 के ऊपर जाके फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा। कहाँ से, पीसी ए से जो फ्रेम जाएगा के पास स्विच होते हुए स्विच 2 की तरफ, तो लिंक 3 के थ्रू जाके जाएगा डेटाओं पे। अब इस सेट से यही फ्रेम जब रिवर्स आएगा तो मेरे पास यहाँ पे इसके सोर्स में क्या, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है 1.2, डेस्टिनेशन क्या है 1.1। अब 1 की बाइनरी निकालते हैं तो 0001, इसमें से मैंने 2 बिट को यूज़ कर लेने, 2 बिट को यूज़ करोगे भी तो आंसर 1 ही आएगा। 1 को लिंक में देखते हैं तो लिंक 2 से डेटा यहाँ पे फ्रेम होके जाएगा, वही डेटा वही फ्रेम लिंक 2 से होके जाएगा इन केस ऑफ 4 लिंक। अगर ये सोर्स के केस में देखा जाए तो फिर आप इसको देखोगे, यहाँ से ये 1 से होके जाएगा, 1 के पास लिंक 2 यहाँ से होके जाएगा, ठीक। यही आपके पास बी फ्रेम रिवर्स होके आएगा, तो इसका सोर्स क्या है 2, तो ये कहाँ से जाएगा 2 के बाद लिंक 3 से होके जाएगा फिर यहाँ पे। अच्छा ये लिंक 4 उस्ताद, इसको मैंने 3 किए, ठीक है, लिंक 4 है मेरे पास। अब अगर मेरे पास यही केस 8 लिंक्स में आ जाए तो फिर क्या केस होगा। अगर मेरे पास 8 लिंक्स में हो फिर क्या होगा इसमें देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे लोड बैलेंसिंग सोर्स आईपी यूजिंग 4 लिंक्स, बल्कि इस 4 को मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे 8 कर लेते हैं, क्या कहते हैं ना, इन्हें मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ। एट लिंक कर लेते हैं, ठीक मेरे भाई।
8 लिंक मेरे पास आ गए। 8 लिंक से देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें करना क्या है। इसमें यूँ करना है कि हम लोगों ने, अगर मेरे पास 8 लिंक्स हुए तो 3 बिट्स के ऊपर काम करना है। कितने? 3 बिट्स के ऊपर काम करना है। तो मैंने सोर्स के लिए यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर? डेस्टिनेशन के ऊपर मैंने काम करना है। तो मैं आता हूँ डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे DST लिख लेता हूँ और कलर में इसकी चेंज कर लेता हूँ। ठीक, ये मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे डेस्टिनेशन में 3 बिट यूज करने हैं। इस अपनी सोर्स IP एड्रेस क्या है? 192.168.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 192.168.1.2। तो 2 के ऊपर मैंने काम करना है। इसमें से मैंने 3 बिट्स को यूज करना है। कितने? 3 बिट्स को यूज करने हैं। तो 1, 2, देन 4 एंड 8। इसमें और भी जो आ रहे हैं मेरे पास, जो हाईएस्ट आ रही है वो सिर्फ 2 ही है। जो फ्रेम के पास फॉरवर्ड होगा, अब देखते हैं 2 को अपने टेबल में लेयर 3 से जा रहे, लिंक 3 से होके जा रहे हैं। फ्रेम लिंक 3 से होके जा रहे हैं। अगर यहां से देखा जाए, मेरे यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस है 192.168.1.2, डेस्टिनेशन क्या है? 192.168.1.1। तो अब क्या होगा, मैंने जाके डेस्टिनेशन, इस PC के लिए ये डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ये सोर्स होगा। तो मेरे पास डेस्टिनेशन है क्या है? 1 की मेरे पास बाइनरी क्या है? 001। मैंने 3 बिट्स को यूज करना है, क्योंकि अगर 8 फिजिकल लिंक्स हो गए तो 3 बिट्स को जाके यूज कर लेंगे। सेम वही जाके इसके लेबलिंग दे दे नंबर्स की 1, 2, 4 देन 8। तो मैं सिर्फ 1 को यहाँ पे, सिर्फ 1 को मैंने यूज करना है। तो यहाँ पे 1 मेरे पास किस लिंक से होके आएगा? टेबल को देखते हुए लिंक 2 से होके जाएगा के पास। ये फ्रेम इस साइड से लिंक 2 से होके जाएगा। ये मेरे पास डेस्टिनेशन IP एड्रेस के केस में हम लोगों ने कर ली। 2 लिंक्स, 4 लिंक्स, 8 लिंक्स। नेक्स्ट वीडियो में जाके पढ़ते इंशाल्लाह ताला कि हम लोगों ने सोर्स, डेस्टिनेशन, IP एड्रेस के ऊपर काम करना है। सोर्स, डेस्टिनेशन, IP एड्रेस के ऊपर जाके काम करना है कि उसमें जाके अगर लोड बैलेंसिंग हो तो आगे बस फ्रेम किस लिंक से होके जाएगा। एक तो आप लोग कर ले, आप लोग बना ले, ना हो तो मैं फिर जाके बना के देता हूँ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।